खबरों में बीकानेर में आज 30 अक्टूबर रविवार को डॉक्टर बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री ने टीबी क्लिनिक के नए भवन लोकार्पण किया। यह एक इतिहास बना। इसे पूरे भारत में एकमात्र टीबी क्लिनिक बताया जा रहा है जहां सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया हैं। इस अवसर पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला लक्ष्य है कि निरोगी राजस्थान रहे और इसके लिए उन्होंने दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री और 10 लाख तक का इलाज पूरे राजस्थान में उन्होंने एक तरीके से फ्री कर दिया है। जो इनकम टैक्स देते हैं उनको भी मात्र 850 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, उनका भी इलाज फ्री हो जाता है। और अभी पिछली हमारी कैबिनेट की मीटिंगों में किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इनको भी जिलाधीश के द्वारा ये बताने पर कि बहुत निजी परिवार है तो उनको भी उनका इलाज फ्री करने का हम लोगों से निर्णय किया है। इलाज था लेकिन इलाज संभव है, लेकिन इसकी नियमित जांच, नियमित रूप से दवाइयाँ लेना, नियमित रूप से इसके ऊपर ध्यान रखने से व्यक्ति ठीक हो सकता है। मैं तमाम चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस केंद्र के माध्यम से न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लोग भी जो आते हैं उनका इलाज करते हैं। और यह क्षय रोग निदान केंद्र एक प्रमुख केंद्रों में से अपना स्थान रखता है। डॉक्टर गुंजन सोनी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज, फ्री जांच और कोई भी व्यक्ति को बिना इलाज के हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। और हमारे आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब का भी यही हमारे पे रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज और दवाई मिलनी चाहिए। और जो ये केंद्र बना है टीबी क्लिनिक, इसमें एक प्रशिक्षण हॉल बना है जिसमें हम हमारे जो भावी डॉक्टर हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। और जब इनकी ट्रेनिंग नहीं चलेगी तो मैं अपने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को यहाँ पे भेजूंगा और एक योगा रूम के रूप में भी काम करेगा, जिससे कि हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सेंटर बना है। राजस्थान में ऐसा टीबी क्लिनिक कहीं और नहीं है। संचालन करते हुए डॉक्टर C.S. मोदी ने कहा, और डॉक्टर B.N. कल्ला, डॉक्टर शरद कल्ला जाने माने टीबी रोग के विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पे सेवाएं दे चुके हैं। और आपके सरकार के माध्यम से हमने जब सरकार को निर्देश लगे कि आप 77.5 लाख करोड़ का बजट से हुआ, जिससे सारा इसका रिनोवेशन हो गया है। और रिनोवेशन के बाद अभी जो है ये टीबी क्लिनिक लगभग 57% अचीवमेंट कर चुके हैं, 87% अचीवमेंट हम पब्लिक का कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट आता है साल भर का 10,000 12,000 सरकार तय करती है। अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा पीछे चले गए, वरना 2025 तक जो है टीबी के उन्मूलन की ओर बढ़ रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 के अंदर टीबी के अंदर लोगों की संख्या कम रह जाएगी। सर, टीबी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको मैं निवेदन कर दूं, 12% डायबिटीज के रोगी जब टीबी की जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरे डायबिटीज है, इलाज साथ में करते हैं। तो 12% लोगों को जब पता चलता है कि अरे मेरे तो साथ में डायबिटीज भी है, और डायबिटीज को टीबी ज्यादा होती है, डायबिटीज पहले से इवन कॉम्प्रोमाइज होता है। और अब भारत सरकार ने एड्स प्रोग्राम भी अभी दिया है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिलिकोसिस वो टीबी क्लिनिक को दे दिया है। और जल्दी जो है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत बड़ा आज के टाइम में सबसे बड़ा एपिडेमिक है टोबैको एपिडेमिक। मुख्यमंत्री जी ने भी, महाद्वारा ने भी निवेदन किया है कि टोबैको एपिडेमिक जो है वो बहुत बड़ा है, उसका भी प्रोग्राम जो है सीमित साहब के पास है भी। और धीरे धीरे जो है वो हेल्थ से इधर आएगा। टोबैको कंट्रोल, टीबी कंट्रोल से इसमें एडिक्शन साथ में जुड़ा हुआ है। 75% लोग टीबी के नशा करते हैं, तो बीड़ी पीता है, उनका सारे प्रोग्राम बंद होकर के। और ये एकमात्र सर ने जैसे निवेदन किया, एकमात्र राजस्थान के लिए हिंदुस्तान की ऐसी क्लिनिक जो टीबी अस्पताल से अटैच और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हमारे यहाँ पेशेंट सारे आपके यहाँ जाते हैं, सामने ही बिल्कुल सड़क के उस पार है। तो एक बात ऐसी पूरे इंडिया में एक ही ये सर आपकी वजह से होगा सर। इस क्लिनिक का अलॉटमेंट मुझे अच्छी तरह याद है, 89 और 91 के अंदर इसके जगह के अलॉटमेंट इसका एक्सपेंशन आदरणीय के विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, प्रधानाचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी जी,
सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर पी.के. सैनी साहब और संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी साहब, टीबी क्लिनिक प्रभारी डॉक्टर C.S. मोदी जी, डॉक्टर राहुल जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नवल जी, डॉक्टर सोमनाथ साहब, सभी गणमान्य व्यक्तियों को आप सबका यहाँ स्वागत करते हैं। टीबी क्लिनिक का जिस तरह से मोदी जी ने बताया, ये जो बीकानेर की जो टीबी क्लिनिक भारतवर्ष में पहली है जो टीबी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, उसका जो अगर श्रेय जाता है तो हमारे माननीय बी.डी. कल्ला साहब को जाता है। स्टेट टाइम में प्रोफेसर गेट के बाद 6 नंबर डिस्पेंसरी जो अभी है उसमें टीबी क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, लेकिन रातों रात साहब ने पूरे स्टेट में ये उदाहरण पेश हुआ कि साहब ने इनको देखा कि भविष्य के अंदर ये मेडिकल कॉलेज से जुड़ना चाहिए। टीबी का बहुत ही बड़ा जो विषय है, आगे का भविष्य को देखते हुए साहब ने रातों रात यहाँ से किया। जो लोग हैं वो टीबी मुक्त हो चुके हैं। हमारे मोदी जी और मेरी पूरी टीम तो है, सर सोनी जी और पूरा जो डिपार्टमेंट है, राजेंद्र सुगार साहब, हमारे दुरानी जी, पूरा डिपार्टमेंट प्रयास में है सर बीकानेर को टीबी मुक्त करने के लिए। अभी निक्षय योजना शुरू की, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में 2025 तक हमारा टीबी उन्मूलन हो जाए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब यहाँ पधारे और आज ये गरीबों में कार्यक्रम के अंदर आपको अभी 50 लाख का क्वेश्चन था केबीसी में निक्षय के है, और आपके ये फर्स्ट ग्रेड जो अभी एग्जाम हुए थे टीचर्स में, उसमें लेक्चरर्स में क्या है निक्षय में सर कई बातें हैं, उसमें रोकने का भी है, पैसे देने की, जैसे भी 500 रुपये प्रति माह सर निक्षय जो है एक पोर्टल है जिसमें पोर्टल बना रखा है भारत सरकार ने, जिसपे सर प्रत्येक जिनका हम उसमें आधार नंबर डालते हैं तो उसका एक यूनिक ID नंबर तो उसको पैसे भी मिल रहे हैं सर पेशेंट को, सब पेशेंट को पैसे भी मिल रहे हैं, और जो प्राइवेट डॉक्टर जो डिटेक्ट करते हैं उनको भी 3,000 रुपये मिल रहे हैं सर, पैसे उनको भी मिल रहे हैं। और पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाती है, इसकी डायबिटीज है, HIV है, सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर वर्ल्ड का, और हमारा ये एम है कि 2025 तक हम इसको टीबी को एंड करने के हम प्रयास करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा पूरा जो स्टाफ है यहाँ से क्लिनिक से जुड़ा हुआ है, और हमारे बहुत सारे आते हैं हमारे टीबी हॉस्पिटल में, उनके हम इलाज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीकानेर में टीबी हॉस्पिटल बहुत पुराना रहा हुआ है, लोगों में इसका बहुत ज़्यादा फेथ है। सिकल साहब, फ्रेंड साहब, साहब, सभी साथी अधिकारीगण, पधारे हुए सभी महानुभावगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग टीबी के लिए, जहाँ की अमूमन गरीब मरीजों में यह ज़्यादा होती है और उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए साहब के प्रयासों से राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। और बीकानेर की विशेष तौर से कि एक ही कैंपस में दोनों चीज़ें साथ में संचालित हैं, और जैसा कि साहब ने फरमाया हमेशा से साहब का जुड़ाव रहा इन चीज़ों के प्रति, तो ये समय निकाल करके आप सबने पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा, और सभी को बहुत बहुत आभार। सुप्रिंटेंडेंट जैसे सैनी जी, देवेंद्र जी, राहुल जी, अबरार जी और मोदी साहब, और उपस्थित सभी चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, टीबी क्लिनिक बीकानेर में जैसा 6 नंबर डिस्पेंसरी पर थी, और उसमें 4 मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं थी, लेकिन किसी कारण से जो समाज कंटक लोग थे वो कानूनी दांव पेच लगाकर उसको वहां अटकाते रहे। मोहन जी शंगानी जब हेल्थ मिनिस्टर थे, मुझे याद है बारकबाड़ में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा मैं 7 दिन में इसको शिफ्ट कर दूंगा, उन्होंने आदेश कर दिया, फिर भी कोई न कोई अड़ंगेबाजी होती रही। मैंने आदेश कराया तो मैंने सोचा अब कल खाली हो जाएगी। जब मैं डूंगरगढ़ पहुंचा, मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि टीबी क्लिनिक कल से आ जाएगा और आपका अभी ऑर्डर धराशायी हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो मैं वापस मुड़कर आया और घर पे भी नहीं गया, सीधा वहाँ स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके मैंने स्वयं सामान उठा करके 100-150 आदमियों को इकट्ठा करके इसको रातों रात शिफ्ट। तो स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहाँ जनरल डिस्पेंसरी होनी चाहिए, वो हमने बना दी। दूसरी बात, टीबी क्लिनिक और टीबी हॉस्पिटल दोनों पास होने से मरीजों को भी सुविधा होगी, वरना वहाँ मरीज
अपना क्लिनिकल टेस्ट कराता, फिर यहाँ की भर्ती होता, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आज इसका भवन बना है, इसकी मुझे अपार खुशी है और मैं चाहता हूँ कि हमारा मेडिकल कॉलेज पीबीएम हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिसकी पहले प्रिंसली स्टेट में जैसे तारीफ होती थी वैसी तारीफ। जब भी यहाँ आता हूँ तो ये कहता हूँ हर संस्था का एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। 25 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा पीबीएम हॉस्पिटल क्या होगा। मुझे याद है मेरे पास 1 साल तक मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट रहा था। राजा बाबू जी यहाँ पे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि यहाँ डीएम कोर्स होने चाहिए। मैंने जैसे ही डीएम कोर्स खोले, एसएमएस की लॉबी ने पूरा विरोध किया, लेकिन मैं झुका नहीं। क्या बात। हमारे मुख्यमंत्री जी उनके सबसे बात करके हमने डीएम कोर्स यहाँ पे शुरू किया। उन्होंने कहा एसएमएस के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, पीजी डिप्लोमा कोर्स वगैरह। मैंने कहा नहीं होगा यहाँ पर, और आज डीएम कोर्स। और यहाँ पर 150 सीटें थी, हमने 250 सीटें कराई। अभी 20 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का सेंटर फॉर एक्सेलेंस बन रहा है। मुद्रा जी मेरे भाई बीमार थे, मुद्रा जी के परिवार का एक व्यक्ति मिला। हम तो चाहते थे कि यहाँ 40 करोड़ रुपए खर्च करके और एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए, लेकिन बीजेपी का राज भी देखा, कांग्रेस का राज भी देखा, कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने कहा आप मेरे पास तो कभी आए नहीं, हम आपको जानते नहीं, आपका नाम तो सुना था, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी से उनसे मिलते थे और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते थे। हालांकि आश्वासन अच्छा मिलता है लेकिन काम होता नहीं। मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलेगा कि नहीं मिले, मेरे से भी नहीं मिले, तो फिर मेरे काम कैसे होगा। चिकित्सा मंत्री से मिले थे, चिकित्सा मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने आश्वासन तो दिया, फिर आपने परसू किया नहीं किया। मैंने कहा मुझे 7 दिन का समय दो। उन्होंने सबसे पहले एक सवाल किया कि हमारे यहाँ पानी की कमी है और आप 2 कुएं बनवाओ, फिर बात करेंगे। मेरे साथ थे, आप ताजुब करेंगे, मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर 2 कुओं के आदेश दिए। मेरे पास पीएचडी वाले थे, उन्होंने देखा है आदमी करंट वाला है, और फिर कहा कि नहीं हम विचार करेंगे, आएंगे। जयपुर आए और जयपुर में आकर के उन्होंने जो प्रपोजल दिया, हमने रघु जी से उसको मंजूर कराया। फिर जिस दिन ये आए उस दिन रघु जी कहीं बाहर जाने वाले थे। रघु जी ने कहा इनको कल बुला लो। मैंने कहा इनके तो शाम के टिकट हैं, ये सिंगापुर जाएंगे। तो फिर आप अपने कमरे में ही, मेरे कमरे में एग्रीमेंट किया और आज आप देख रहे हो करीब इस अवसर पर डॉक्टर बीडी कल्ला ने टीबी क्लिनिक की स्थापना के पीछे अपनी यादों को भी साझा किया। और बीकानेर से मैं डूंगरगढ़ पूछा, वहाँ भोपाल की होटल में उतरा, एक आदमी का फोन है, पत्रकार है, आपने ऑर्डर तो करा दिया, कल इसका स्टे आ जाएगा। आप मानोगे नहीं, सब काम को और पुजारी बाबा को बुला के 7 ट्रक नाग साहब को बुलाया और रातों रात इसको शिफ्ट कॉटेज थे, इसमें 4 मुख्यमंत्रियों के आदेश हैं तो शिफ्ट नहीं कोई लफड़ा आ जाता। 4:30 बजे नाग साहब गायब हो गए। देखते रहें, दिखाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खबरों में बीकानेर।